फ्रेंड, नई बहू, नया तेवर, नई जगह, ऐसे कैसे जल्दी फुसकार मारने लगी। ये कब बहू से नागिन बन गई पता ही नहीं चला। भाई इतनी जल्दी, अभी तो हनीमून बाकी था, अभी तो चौथी बाकी थी। इतनी जल्दी कैसे अपने इसी रूप में, पुराने वाले रूप में आ गई। भैया कुछ दिन तो नया रूप रहने देते। तो जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, वादा के हनीमून के बारे में। तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, जैसे कि नई दुल्हन जिस तरह से शादी हुई, आप लोगों ने देखा ही होगा, चाहे कुछ भी नकली हो उसमें, लेकिन मुझे सिंदूर असली लगा। और जिस तरह से रस्में हुई, ऐसे लग रहा था कि नई बहू की नई रस्में, नया घर, नए लोग, नए लोगों के बीच में रहना। तो जिस तरह से नौटंकियां हुई शादी की, तो उस तरह से कुछ दिन कम से कम नई बहू की तरह अगर रह लेते तो कितना अच्छा लगता। जिस तरह से इतना ड्रामा किया, तो थोड़ा सा 4 दिन और ड्रामा कर लेते भाई। मुंह दिखाई भी होनी थी अभी तो, है ना, महिला संगीत भी होना था अभी तो, गिफ्ट मिलने बाकी थे अभी तो। भैया दूल्हा ने पहली रात हुई थी, सुहाग रात हुई थी, तो कोई गिफ्ट दिया था, उनकी इनबॉक्सिंग नहीं हुई, उसको नहीं बताया गया, है ना। क्योंकि जिस तरीके से भैया सारी चीज़ें हुई हैं सोशल मीडिया पर, जितनी भी रस्में हुई हैं, जो अरमान अधूरे रह गए थे पिछली शादियों में, वो इस शादी में पूरे हुए हैं। तो कम से कम पूरी बहू की तरह पूरी रीत रिवाज के साथ कर लेती। क्योंकि सारी रिवाजों का तुमने किस तरीके से खंडन किया है। तो कम से कम 5 दिन, 5 दिन चौथी चलती है, तब तक एक बहू का किरदार निभा लेती हैं अच्छे से। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भैया इच्छाधारी नागिन जो है, अपने रूप में तो आना ही था, अपने रूप में तो आना ही था नागिन को। भाई कल वीडियो देखा, जबरदस्त वीडियो था। क्या लताड़ा है संजना की मामी को, भाई क्या वाट लगाई है उनकी नई बहू ने। जो नई बहू पहली बार ससुराल गई, पहली रात हुई, पहली रसोई बनी, पहला दूल्हा मिला, दूल्हे के साथ में पहले गुलगुले खाए, है ना। तो उस बहू को इतना बोलना भी आता है। ओ भैया, इतना बोलना आता है। हमने तो सुना है कि नई बहू की आवाज़ भी नहीं निकलती है। नई बहुएं बहुत सीधे तरीके से 5-6 दिन तो कम से कम रहती हैं। 5-6 दिन के बाद हनीमून ट्रिप बनता है, हनीमून पर जाती हैं, तब वहाँ से एक खुशखबरी ला के देती हैं। तो ये खुशखबरी तो भाई बहुत जल्दी आने वाली है, आप लोग भी देख लेना, ज़रूर आएगी। क्योंकि नया ड्रामा जो क्रिएट होना है ना, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन बहू ने इतनी जल्दी नागिन का अवतार ले लिया, असली नागिन। क्योंकि सपेरा जो आ गया वही बीन बजाने के लिए, है ना। तो अब नागिन जल्दी जल्दी रूप रखा करेगी, अपना असली वाले रूप में जल्दी जल्दी आया करेगी। क्यों? क्योंकि साथ में भैया सपेरा भी है ना बीन बजाने के लिए। तो जब जब बीन बजेगी, तब तब नागिन फन फुसकारेगी। तो भाई अब सभी लोग बच के रहना, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि अभी तक नागिन अकेली थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, है ना। अब नागिन ने अपना साथी ढूंढ लिया है, तो जैसे ही बीन बजाएगा वैसे ही नागिन खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए भैया सोच समझ कर वीडियो बनाना। और संजना की मामी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके पति गिनाकर, इसकी असलियत दिखाकर। नहीं दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखानी चाहिए थी भाई। क्योंकि आप भी तो 2-2 शादियां करके बैठी हो। तो भैया संजना की मामी ने जो शादी की थी, तो दूसरी शादी उनके खुद के सगे देवर से हुई है, उनकी शादी किसी और के साथ नहीं हुई। और उन्होंने दूसरी शादी बड़ी मजबूरी में की, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे थे तब की है, बुढ़ापे में शादी नहीं की है। उन्होंने बुढ़ापे में शादी नहीं की है तुम्हारी तरह, और उन्होंने 10-10 शादियां नहीं की हैं जिस तरह से तुमने की हैं। तो इसलिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत सोच समझ के इल्ज़ाम लगाया करो। मालूम है कि तुम अपने असली रूप में आ गई, 2 दिन भी तुम बहू का किरदार नहीं निभा पाई। बाकी की सारी चीज़ें तुमने बहू वाली की, नई दुल्हन वाली की। जैसे नया ब्याह हुआ है, नया दूल्हा मिला है, पहली रात, पहली रसोई, सब कुछ किया। कलश भी गिराया गया वो चप्पल पहन के, है ना। तो सारा कुछ किया, नए तरीके से किया। क्योंकि आज तक हमने पहली बार ये ज़िंदगी में देखा है कि कोई चप्पल पहन के कलश गिरा रहा है। तो नए अनोखे रूप में किया, तुमने किया भाई। अब कोई बोल रहा है तुमसे तो तुम्हें बुरा लग रहा है, क्यों? क्यों? तुमसे कोई बोल नहीं सकता? अब जो जैसा है वैसा तो बोलेगा ही ना। और भाई कहा जा रहा है कि हम वो तो नहीं है, हमने किसी को ड्रम में पैक नहीं किया, हमने किसी को उसमें नहीं पैक किया, लड़कियां कर देती हैं, वो कर देती हैं, वो कर देती हैं। बस यही देखना और रह गया है, यही और कर लो। क्योंकि व्यूज़ के लिए तुम तो कुछ भी कर सकती हो। जब व्यूज़ के लिए तुम नंगपना दिखा सकती हो, वीडियो बनवा कर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, तो ये चीज़ भी कर लो। ये भी भैया एक ज़िंदगी मिली है तुम्हें, एक ज़िंदगी। तो इस ज़िंदगी में सारे शौक पूरे होने चाहिए। बाधा देवी, एक भी शौक नहीं रह जाए, ये शौक भी पूरा होना चाहिए ड्रम में पैक करने वाला। ये शौक रह न जाए, क्योंकि तुमने सारे अरमान पूरे कर लिए भाई। बच्चे पैदा कर लिए, 4-4 शादियाँ कर ली, 5-5 शादियाँ कर ली। और फिर जो शादियों में रह गए थे अधूरे, वो इस शादी में पूरा कर लिया।
है ना, पहली रसोई, पहला जो जो कुछ भी किया। अब ये ड्रम वाला जो तुम्हारा अधूरा रह रहा है, ड्रम वाला पहाड़ से फेंकने वाला, ये भी अधूरा नहीं रहना चाहिए, ये भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो भाई सारे अरमान पूरे होने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक है, दो नहीं है। और भाई किस किस को इंतज़ार है कि भाई बहुत जल्दी एक इनकी गुड न्यूज़ आए, मतलब खुशखबरी सुनाए अपनी ऑडियंस को बहुत जल्दी से। लोग तो वैसे कह रहे हैं कि इनका ऑपरेशन हो रखा है, और लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शादी भी मुझे लग रहा है इसी वजह से हुई हो। और गाइस एक और भाई, इस नागिन ने तो ना सारे लोगों को फेल कर दिया भाई। इतना अच्छा कंटेंट बनाया कि आज इंस्टाग्राम पर भैया मिलियन में वीडियो है। इंस्टाग्राम पर सिर्फ वादा 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 छाई हुई है। लोग वीडियो बना रहे हैं, वादा के सपोर्ट में बना रहे हैं। इतने चाहने वाले लोग हैं भाई कि लोग बोल रहे हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी है, जैसे भी जिए। बिल्कुल सही बात है। हम कब कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी है? हमारी ज़िंदगी हम अपने तरीके से जिएंगे, उनकी ज़िंदगी है वो जिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जो ड्रामा आगे होने वाला है ना, जो आने वाले समय में जो ड्रामा होने वाला है, उस पर जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग अपनी गलतियों पर पछताएंगे कि हमने ऐसी लेडीज़ का सपोर्ट किया। वो भी कभी ना कभी पछताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा उस अरियारी का नाम इतना ख़राब किया है इन लोगों ने। और भाई मेरे पास एक कमेंट आया था, कल मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया था, लेकिन उसमें मैंने पूरी बात नहीं कर पाई थी अपनी, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है, व्यक्ति है या मुझे इतना तो नहीं पता है कि व्यक्ति है कि कोई महिला है, वो बोल रहा है कि शिवानी क्या उस गांव की सरपंच है, शिवानी क्या उस गांव, शिवानी वो गांव क्या शिवानी के बाप का है। उसने ऐसा कमेंट किया है भाई। तो हम उससे कहना चाहेंगे कि शिवानी का बाप का ही वो गांव है, तभी वो शिवानी का गांव है, क्योंकि पहले बाप का होगा तभी तो अपने बच्चे का होगा ना। तो वो उसके बाप का ही है, उसके बाद उसका है। लेकिन ना ही हम उसके बाप के नाम से उसको जानते हैं, ना ही उसकी मम्मी के नाम से उसको जानते हैं उस गांव को, ना ही अरियारी में जितने भी लोग हैं उनके नाम से हम जानते हैं। हम सिर्फ शिवानी की बदौलत ही उस गांव के नाम को जानते हैं, और गांव के ही नाम को नहीं। आज जितने भी यूट्यूबर हैं ना अरियारी में, उन सबको हम शिवानी की वजह से ही जानते हैं। जितने लोग शिवानी के वीडियो में आए हैं, हम उन्हीं की वजह से उन लोगों को जानते हैं। उन्हीं लोगों की पहचान बनी है जो जो लोग शिवानी के वीडियो में आते थे। तो इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है भाई। खुद अरियारी के लोग नहीं झुठला सकते हैं कि उनका अरियारी का नाम किस वजह से फेमस है, किसकी वजह से फेमस है। कोई नहीं झुठला सकता ये बात। तो ये बात यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि शिवानी उस गांव की सरपंच है। वो सरपंच हो या ना हो, लेकिन शिवानी के गांव का नाम सिर्फ शिवानी की वजह से जाना जाता है। आज जो ये कमेंट कर रहा है वो पहले जानता था अरियारी का नाम? इस कमेंट करने वाले से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या तुम जानते थे इस गांव के नाम को, कि कोई औरैया जिले में कोई ऐसा गांव है अरियारी, जिस गांव का नाम है अरियारी, जिसमें वो नागिन और ये सब रहते हैं? जानते थे आप? नहीं जानते थे। कब से जाने? शिवानी की वजह से जाने। तो यही चीज़ें हैं गाइस। और शिवानी के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि उसके मिलने वाले आए थे, वो भी, और भी लोग, कमेंट भी आया था, एक कमेंट भी उसने पढ़ा था कि बेटी हो तो शिवानी जैसी। तो ऐसे ही कोई शिवानी जैसी बिटिया नहीं मांगता है, ऐसी तरह की तुलना नहीं करता। एक लेडीज़ का, प्रेग्नेंट लेडी का कमेंट आया था, शिवानी ने जो रीड किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि बेटी हो मेरे, और वो भी शिवानी जैसी बेटी हो। तो बताओ, इतना प्यार है लोगों के अंदर, तो ये किस लिए? सिर्फ शिवानी के लिए। तो शिवानी की वजह से ही उस गांव को जाना जाता है। लेकिन आज जो उस गांव की जो मट्टी पलीत की है ना, उस गांव के नाम की, वो की है नागिन ने। क्योंकि इतनी अच्छी इमेज बनी थी इस नागिन की, और इसने भैया 4 दिन भी अपनी बहू का किरदार नहीं निभा पाया। कम से कम इतनी नौटंकी की थी तो थोड़ी सी नौटंकी और कर लेती। 4 दिन कम से कम बहू वाली नौटंकी कर लेती ना। 4 दिन बहूबाली करके फिर हनीमून ट्रिप बना लेती। हनीमून के भी भैया वीडियो डालती, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालती, जाती कहीं बाहर घूमने के लिए। क्योंकि ये शौक अगर इसमें अधूरा रह गया इस शादी में, तो भैया तुम अगली शादी फिर करोगी, मुझे पता है। क्योंकि अगली शादी तुम फिर करोगी तो ये वाला शौक जो हनीमून वाला है ना, ये तुम उस शादी में पूरा करोगी। तो हम तो सोच रहे थे गाइस कि अब बहुत जल्दी हनीमून वाला वीडियो आने वाला है, क्योंकि बहुत लोग यही चाहते थे, यही देखना है उन लोगों को। क्योंकि जिन लोगों को मज़ा आ रहा है ना, जीजू जीजू कलुआ जीजू कलुआ जीजू सपेरा जीजू, भैया जीजू के गीत गा के रख दिए। जैसे कि नया जीजू आया है, इससे पहले भी भैया 4-5 जीजू आ चुके हैं। ये कोई नया जीजू नहीं है, लेकिन सालियाँ बहुत बेताब हैं भाई जीजू के साथ, जीजू को इस रूप में देखने के लिए, जीजू और जीजा को देखने के लिए साथ में। और तो हम तो चाहते हैं कि भाई अपनी उन सालियों की, अपनी उन बहनों की जल्दी से ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, और जल्दी से हनीमून पर जाइए और अच्छे अच्छे वीडियो लाइए, जिससे वो अपने भी चैनल पर चला सकें, जिससे कि वो वीडियो को अपने चैनल पर चला सके। आप लोग समझ गए होंगे भाई कि कौन साली साहिबाएं हैं जो जीजू के लिए मरी जा रही हैं और अपने चैनल पर वीडियो भर भर के डाल रही हैं, और भर भर के व्यूज भी ले रही हैं। तो ये होता है कमाल कि कंटेंट किसी और का और व्यूज कोई और ले गया। कंटेंट किसी और ने भैया बनाया, फिल्म किसी और ने रची,
मतलब सारी लिखी तैयार की और मतलब खुद उसमें किरदार भी निभाया। और व्यूज व्यूज और ले गए भाई, और ले गए, सालियां ले गई, साले ले गए जीजू के। और कहते हैं ना कि जीजू के भैया साले सालियां व्यूज ले गए, और भैया नागिन बहू ऐसे ही रह गई। और भैया व्यूज के चक्कर में नागिन ने इतने रूप बदले हैं भैया कि मैं तो सोच रही थी कि 4-6 दिन अभी बहू वाला किरदार निभाएगी और बहुत शांत तरीके से रहेगी, कि जिस तरीके से ये बहू बनकर गई है, नई दुल्हन बन के गई है, तो 4-6 दिन तो नई दुल्हन बन के रहेगी। और अभी हनीमून पर जाने वाले हैं, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं आया भाई। हो सकता है अब आने वाले समय में आए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब हनीमून पर जाने वाली है, क्योंकि नागिन का अवतार फिर से हो गया है। अभी बाधा से नागिन फिर बन गई है भाई, क्योंकि सपेरा जो आ गया बीन बजाने के लिए, तो इस तरह का रोल होने वाला है। अब रोज भैया नागिन नाचेगी, सपेरा बीन बजाएगा, यही सब चलेगा। और सपेरा भी साथ साथ में नाचेगा, क्योंकि नाचता है भाई वो। तो गाइस, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।